अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी जी मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। जैसे जैसे आपका दिल करता है आप कमेंट करते हैं। अब हमारी ऑडियंस है, जो भी है जिसको जो लगता है वो उस हिसाब से कर देता है कमेंट। तो जी आज तो वाकई खुशी की इंतहा हो गई। एक तो मैक्सी चेंज हुई, दूसरा ये हुआ कि माशाल्लाह माशाल्लाह से महविश को कॉल आ गई कि जहाँ अपनी अम्मी जान को लेके गए हैं और वहाँ टेस्ट करवाए गए हैं। तो महविश ने तो आज वो वीडियो लगाई है, लेकिन वो तो कल के कह रहे थे टेस्ट करवाने गए और हम लोग रिक्शे में अम्मी जान को फिर साथ साथ लेके गए। लेकिन जो इंकशाफ आज किए हैं महविश ने, उन्होंने वो कल तक नहीं बताए थे। महविश ने कहा जी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया, चलो अम्मी के टेस्ट सही आए ने सारे। तो मतलब साथ ही अब्बासवीर आ गया, जहाँ वो बाजार जा रही है तो फिर बताने लगी कि अम्मी दे ना फयाज भाई का फोन आया, मेरे सारे टेस्ट सही आए ने, कुछ भी नहीं, ना मैंने दिल की बीमारी है ना ही मैंने फाले का अटैक होया, कुछ भी नहीं होया। अम्मी नू सिर्फ ना ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मेदे की प्रॉब्लम है ना ਉਹਦੀ वजह तो ना थोड़ी जी पसले च दर्द हुई। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक और माशाल्लाह भी ये तो बड़े खुशकिस्मत है, नहीं तो ऐसे होता है कि बीमारी के साथ बीमारी मिलती है, खत्म नहीं होती। सही बात है। तो वो मुझे समझ नहीं आती कि जहाँ ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में रहे हैं, जहाँ ये 1-2 दिन रहे, जहाँ वो कह रहे थे बिल्कुल इमरजेंसी में जाने भी नहीं दे रहे, ये भी नहीं हो रहा वो भी नहीं हो रहा, तो पता नहीं ये किस हॉस्पिटल में थे। हमारे तो सबसे पहले इधर टेस्ट किए जाते हैं, ईसीजी की जाती है, ईसीजी के बाद इको के बाद एंजियोग्राफी, मतलब ईसीजी में आपको सारा पता चल जाता है कि क्या चल जाता है, फिर उसके बाद इको के लिए भेजते हैं। हाँ, में भी बहुत वाजिया हो अगर जाता है। ईसीजी सही आ जाए ना फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कह देते हैं गैस की वजह से मैदा अपसेट हो गया या कुछ भी ऐसा सीन हुआ है जिस वजह से थोड़ा सा, क्योंकि मैदा और दिल बिल्कुल पास पास है, इस वजह से अगर मैदा डिस्टर्ब होता है ना सबसे पहले हार्ट बीट तेज़ होती है। क्योंकि मैं खुद मैदे की मरीज़ हूँ ना, और मेरा खुद दिमाग को कुछ हो जाता था ना एकदम से। तो मेरी सिस्टर आपको पता है वो है मेडिकल रिलेटेड है, मेडिकल से है। मैंने उन्हें कहा कि पिछले दिनों में बहुत बीमार हुई थी, आज से 8-10 साल पहले ना मैं बहुत बीमार हो गई थी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा दिमाग किधर है, दिल किधर है। तो जब मेरी हार्ट बीट तेज़ होती है ना तो फ़ौरन से मेरा ना दिमाग को कुछ होना शुरू हो जाता है। तो उसने कहा ये सारा ही तो इंसान का सारा ही तो एक सिस्टम है कि दिल और जो है मैदा बिल्कुल साथ साथ है और जो दिमाग है तो वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है और महसूस कर रहा होता है। इस वजह से सबसे पहले इफ़ेक्ट दिमाग पे भी साथ में होता है। अल्लाह ताला माफ़ करे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि हर बंदा किसी न किसी बीमारी में ज़रूर है। कोई मैदे में है, कोई शुगर में है, कोई ब्लड प्रेशर में है, कोई, क्योंकि जो आजकल हमारी खुराकें लगा ले, या मतलब हमारे शहरों में तो ये है कि छोटे छोटे घर हैं जिस वजह से हमारे कोई वॉक नहीं, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती। गांव में तो फिर लोग फ्रेश आबो हवा, फ्रेश खाने, फ्रेश सब्जियां, और फिर चलना फिरना, बाहर अंदर निकलना, तो फिर बीमारियां कुछ मुझे लगता है कम होती हैं, बल्कि शहरों में तो बहुत ज़्यादा। चलें जी, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। 3-4 दिन बाद ही चलो पता चल गया, क्योंकि आज जब वो फ़्रॉक लेके आए तो बड़े अच्छे तरीके से उनकी अम्मी जान ना दिखा रही है फ़्रॉक भी, जो अपनी जो सारे लोगों ने कहा कि अच्छी नहीं फ़्रॉक है, मैक्सी है, तो आज फिर बड़ी खूबसूरत वो मैक्सी लेके आए और लाइट सा पिस्ता कलर है, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन इन्हें ना समझ नहीं आ रही कि बाजू है क्या, तो बीच में क्लच होता है। इनको कमेंट भी आ गए, और जिस तरह हर बंदे को पता है जो मैक्सियाँ स्टिच होती हैं, तो इन्हें प्रोफेशनल बंदे जो मतलब आप भी बताइएगा, हमारे तो इधर जहाँ से मैक्सी या लहंगा लिया जाता है ना, उन्होंने टेलर बिठाए होते हैं। होते थोड़े महंगे हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोग ना वहीं से लेके कहते हैं यहीं से हम स्टिच करवा के चले जाते हैं कि और नया दर्जी ढूंढेंगे क्या बनेगा क्या नहीं। तो इधर एक जो प्रोफेशनल लोग बैठे होते हैं स्टिच करने वाले, तो उन्हीं से करवा लिए जाते हैं, और उन्हें बड़ा पता होता है जो
सबसे पहले तो आपको शॉपकीपर बताता है, ये वो जो होते हैं ना सेल्स मैन, वो बता रहे होते हैं कि ये मतलब कि ये पूरी मैक्सी है, ये इतना तो पता चल जाता है कि कौन से जो फ्रंट है और कौन सा बैक है, और फिर साथ में बाजू, और साथ ही वो बता देते क्लच। और इनको तो इतनी ऑडियंस इनको समझा रही है कि उधर जाएं, बल्कि वो जो छोटे छोटे लगते हैं आगे, वो मोती से मोटे मोटे होते, वो तक लोग इन्हें बता रहे हैं कि भाई वो भी लगवाएं फयाज भाई आप जब उन्हें जाके गए, और अच्छे टेलर से स्टिच करवाएं। जब आप किसी प्रोफेशनल बंदे के पास जाएंगे ना, तो आपका सारा काम वो सही करेगा। मतलब कि इनकी भी मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं, काफ़ी अच्छी। ये लोग मतलब ये लाहौर, इस्लामाबाद, ये ऐसी जगहों पे नहीं गए, ये अपना वो क्या है चौक आज़म जिसको कहते हैं, या साथ में लिया तो आज गए हैं, वो भी महविश गई और कोई भी नहीं गया तकरीबन। तो उधर जो महविश जब गई है तो वो बता रही है कि यहाँ कमेंट भी आया हुआ कि जी सारे पैसे फयाज ने ले लिए और इसके पास कोई पैसा नहीं था। लेकिन जहाँ वो अपनी बात बता रही है ना हस्बैंड को कि अम्मी जान का इस तरह कोई भी बीमारी नहीं, और अम्मी ठीक नहीं माशाल्लाह। भाई मैंने तो अम्मी का मैंने बड़ा सुख सी, भी मेरी तो अम्मी बड़ा आसरा सी। तो देखे जी अम्मियाँ अब्बे आसरा हों या ना हो, कहते हैं जब बुजुर्ग कमाने वाले हाथ ना रह जाएं तो वो दुआओं के लिए हाथ बड़े कारीगर होते हैं, उनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो बाकी फिर भी इनकी अम्मी जान तो थी भी एक्टिव, और खाना पकाना सारा कुछ। तो आज मैं देख रही थी जहाँ हिबा ने कपड़े धोए हैं, तो वहाँ अम्मी जान मशीन से निकाल रही थी, उसी हाथ से। तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा इतनी जल्दी इनका हाथ माशाल्लाह से ठीक हो गया कि ये मशीन से कपड़े भी निकाल रही है। लेकिन बाद में पता चला जब हिबा कपड़े धो रही है तो हिबा ने सारे पानी से भी निकाले हैं, और शायद इसका बाप भी साथ लगा। वो कह रही है मेरे पापा को बुखार है, उनकी तबीयत ख़राब है, मशीन लगवाई है। तो बाद में उसने कपड़े सारे निकाले, तो काफ़ी तार भरी हुई थी। तो उनकी दादी कह रही है तू ना धोती ना तो तेरी फुफ्फू आके धो लेती। तो वो कहती नहीं फुफ्फू बेचारी पहले इन्ने काम कर दी पी अम्मी, पहले ताड़ी तबीयत ख़राब है तो फुफ्फू बेचारी किन्ने को काम करे। तो हिबा ने माशाल्लाह इतने ज़्यादा अपने कपड़े धोए। देखें जी जब फिर मदर उधर जाके बैठी, अब उसकी भी मजबूरी आज उसने दोनों चैनलों पे लगाया। उस पर मैं अगली वीडियो में बात करूँगी। वो जो बर्तन लेके आई है, एक उसने अपने चैनल पे लगाया और एक उसने अपने भाई के चैनल पे लगाई है सारी चीज़ें। ज़ाहिर है वही उनमें समझदार है। मुझे लगता है फिर सादिया इतनी सियानी नहीं ना होगी, इस वजह से इसको बुलाया हुआ है। और बता रहे हैं जी इधर जावेद को भी बुखार चढ़ा हुआ है, ये मौसमी बुखार है, इधर भी ऐसे ही हो रहा है। बस अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होती फिर कहते हैं डेंगू का जो जाके ना CBC करवाएं, उसमें फ़ौरन से आपको पता चल जाता है कि प्लेटलेट सबसे पहले जाते हैं उससे, हाँ। तो उसमें अगर आप 1-2 बार उसका करवा लेते हैं ना टेस्ट CBC, तो उसमें आ जाता है कि हाँ, क्योंकि हम सबको डेंगू हुआ है इस वजह से ना सारी बीमारियों का बंदे को पता होता है कहीं ना कहीं किसी बीमारी और में। मेरा एक कजन डेंगू से उसकी डेथ भी हुई थी। मेरा भांजा फौत हुआ था डेंगू बुखार से ना, बस भूलते ये नहीं जो कि आंटी फौत हुई ना उनका बेटा। हाँ, तो बस ये बीमारियां जो बंदा कोई भी बीमारी नहीं भूलता, लेकिन जिन बीमारियों से आपके अपने प्यारे इस दुनिया से गए होते हैं ना, वो तो बिल्कुल भी भूलने वाली चीज़ नहीं होती। तो बस अल्लाह पाक सेहत दे जी, तंदुरुस्ती दे। हमारी दुआएं तो इस फैमिली के साथ साथ हैं। लेकिन आज जो शॉपिंग की गई माशाल्लाह से मुझे तो वो मैक्सी बड़ी पसंद आई, बल्कि हमारी पूरी ऑडियंस को बड़ी पसंद आई है, अच्छी लगी। लेकिन एक इन्होंने थंबनेल सारे लगाए ऐसी की तैसी फिर गई। वो कह रहे हैं उधर मेरा इधर भी है और उधर भी अलीवीर के भी साथ है, उधर कह रहे हैं जी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो मैंने वीडियो नहीं देखी, अल्लाह ताला नुकसान से बचाए जी। अभी शादी है सर पे, तो पता नहीं क्या घर का कोई पेट ख़राब हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये फिर हमने मियाँ के साथ बाज़ार गई है, जहाँ कह रही लिया में शॉपिंग की है। तो वहाँ जाके जहाँ ये दही बड़े भी खा रही है और कह रही थी हमें भूख लगी तो हम इतने बजे आए। फिर वहाँ इसने वेलवेट के सूट देख के बड़े खूबसूरत, और कह रही है बता रही है जी आसिया भाभी भी इस कलर का लेके गई थी, लेकिन ये जो आसिया का वाकई बड़ा खूबसूरत भरा हुआ सूट था, और ना उसका बॉर्डर बड़ा खूबसूरत था। लेकिन जो आज इसने देखा ना पर्पल कलर में, तो उसका बॉर्डर इतना नहीं था। और ये बता रही है उधर के वो जो पहले सूट हमारे घर गया वो ऐसा था। तो कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है क्योंकि ये वैरायटी बार बार चेंज होती रहती है ना, आती रहती है। तो इस वजह से तो इन्होंने पहले भी वैसे बनाए थे सूट वेलवेट के, जब हुमैरा के घर में थी बर्थडे क्या इन्होंने जब करवाना था ना मिलादे पाक, तो जब भी इन्होंने बनाए थे। तो अभी तो पता नहीं फिर इसने सूट लिया है या नहीं लिया, लेकिन ये गई है कह रही मैं अपनी बेटी की भी चीज़ें लेके आती हूँ और अपनी भी चीज़ें लेके आती हूँ। तो आसिया तो
है वो अपनी अम्मी के घर। जब मैंने इधर वीडियो सुबह वाली देखी है जिसमें वो बच्ची अपनी के कपड़े दिखा रही है तो बड़े खूबसूरत जो मतलब वो शादी के तो नहीं लग रहा है मुझे, तो वो पार्टी के लग रहा है, जिस तरह ढोलकियों में पहने जाए या सालगिरह या कोई भी है, क्योंकि शादियों में तो आपको पता है वही चमक दमक वाले कपड़े अच्छे लगते हैं, जिस तरह बड़ी बच्चियों के इसने बनवाए हैं तो वो, लेकिन वो भी बड़े खूबसूरत हैं, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। अगर कैजुअल वो पहने जाए ना तो वो प्यारे कपड़े हैं। तो अनाया फातिमा के ये भी 3-4 लेके आई हैं, लेकिन ये कह रही वो शादी के नहीं, अभी इसने मुझे नहीं लगता सूट लिया है कि नहीं लिया, लेकिन देखे इसने बड़े सूट है, अगर लिया है तो फिर ज़रूर घर आके भी वीडियो बनाएगी कि किस तरह का इसने ख़रीदा है। तो मैं कह रही थी ना कि ये नहीं खाता किसी के घर से खाना ना, लेकिन सुबह वीडियो इसने दिखाई है जिसमें ये मुनव्वर वीर के घर बैठ के ना खाना खा रहा है अली वीर, और शायद मुनव्वर वीर की बीवी खाना बना रही है। अच्छा जी, यहाँ हमें कमेंट आया हुआ है, तो थैंक यू सो मच जी कमेंट करते हैं, जो कि ये अपनी अम्मी को इसलिए अपने घर नहीं लेके गई कि उधर अली वीर की जो अम्मी का जो दरवाज़ा खुल जाएगा। नहीं जी नहीं, देखे हर माँ ना अपने बेटे के घर ही अच्छी लगती है। हाँ, खुदा ना खास्ता अल्लाह पाक ना करे कि किसी के बेटा नहीं और बेटियाँ ही हैं, तो फिर देखे जी उनकी मजबूरी है, दामाद भी फिर बेटे ही होते हैं। अगर आपका बेटा नहीं, अगर अल्लाह ताला ने आपको बेटे दिए ना, चाहे वो एक भी बेटा है, फिर वो उस बेटे का घर ही आपका घर होता है। क्योंकि आपको पता है इस्लाम में भी जब हम अपने जो है प्रॉपर्टी जायदाद का भी बंटवारा करते हैं तो बेटे के 2 हिस्से होते हैं और बेटी का 1 हिस्सा होता है। तो इस वजह से ज़िम्मेदारी भी हमारे में बेटों ही की होती है। दामाद तो फिर मर्जी है ना, बेटी तो खुद महरूम मिन्नत होती है दामाद के, तो वो बेचारी अपने माँ बाप की क्या खिदमत कर सकती है, ऐसी बात है ना। तो जिन 3 घरों में माँ और बहन नहीं है तो फिर तकरीबन मुझे नहीं लगता मेरा की वालदा उधर जाती या ये बेटे जाने देते। माशाल्लाह से 3-3 बेटे और वो खुद अपनी माँ का बड़ा ख्याल रख रहे हैं, ऐसी बात है ना, तो बनता भी नहीं है। तो ज़ाहिर है हमारी पूरी फैमिलियों में नहीं अच्छा समझा जाता कि माँ बाप को वैसे ही दूसरों के घरों में भेजा जाए, बेटियों के घरों में, लेकिन ये है कि कोई बीमार हो फिर तो बिल्कुल भी नहीं है। माँ बाप का घर बेटियों का भी घर होता है, बेटों का भी घर होता है, ऐसी बात है। तो जो माँ बाप होते हैं ना, अगर उनकी मजबूरी नहीं तो फिर उनका घर उनके बेटों का घर ही होता है। और अल्लाह ताला हर इंसान के बेटों को नेक फरमाबरदार साले बनाए कि वालिदैन कभी मोहताज होकर ना बेटियों के घर में जाए, ऐसी बात है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।